तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता। ये वीतराग विज्ञानता ही सारभूत है, ऐसा जब जिनवाणी में बताया गया है। इसका मतलब वही पूज्य भी है। इसका मतलब वही हमको गुलामी से अर्थात परतंत्रता से निजात दिलाने वाली है। अनादिकाल की जो गुलामी या परतंत्रता ये जीव भोग रहा है, उस परतंत्रता से निजात ये वीतराग विज्ञानता ही दिलाने वाली है। अब प्रश्न ये हो रहा है, ये वीतराग विज्ञानता इस जीव के जीवन में कैसे प्रकट हो? तो कह रहे हैं पुरुषार्थ के बल पर होगी। पुरुषार्थ हम तो बहुत करते हैं। कोई धान्य धुलकर मर्यादा का खान पान करने का प्रयास करता है, इसी को पुरुषार्थ मान बैठता है। कोई थोड़ा बहुत स्वाध्याय आदि करता है तो इसी में पुरुषार्थ मान बैठता है। कोई पूजन विधान आदि कार्य करता है, इसी में पुरुषार्थ मान बैठता है। कोई दान आदि कार्य करता है, इसी में पुरुषार्थ मान बैठता है। कोई व्रत तपश्चरण आदि अंगीकार करता है, इसी में पुरुषार्थ मान बैठता है। तो पुरुषार्थ के पैमाने बताए भी गए हैं जिनागम में, लेकिन इनमें से सत्यार्थ पुरुषार्थ कौन है? तो कह रहे पुरुषार्थ मतलब यथार्थ तत्व विचार, तत्व चिंतन। निर्णय ऐसा होता है कि स्वरूप की तरफ ढाल दे, अर्थात स्वरूप की तरफ हमारा हर प्रसंग में हर उपयोग स्वरूप की तरफ ढल जाए। ये ऐसा निर्णय करना अर्थात ऐसा चिंतन का मोड़ लेना, इसी को तत्व विचार कहते हैं। और सुनो, उस समय में श्रद्धा भी स्व की तरफ झुकी होनी चाहिए, मात्र उपयोग नहीं। श्रद्धा भी स्व की तरफ चाहिए। बाहर की तरफ झुकी श्रद्धा और स्व की तरफ झुका उपयोग क्या काम का है? श्रद्धा भी स्व में हाँ भरती हुई होनी चाहिए, अर्थात पर को पर और निज को निज जान। समझ में आ रहा है क्या? जान मतलब मान भी। और ऐसा जिस समय हो जाएगा, समझ लीजिए काम हो जाएगा। सब यही नहीं हो रहा है। यही नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि अपनी स्वीकृति अभी तक हाँ नहीं भर रहा है ना। इस शरीर को मैं मान रहा है। हाँ, क्या कहा? इस शरीर को अपना मान रहा है, पर पदार्थों को अपना मान रहा है, मन वचन वाणी को अपना मान रहा है, और बैठा है मैं आत्मा हूं कहते हुए, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं कहता है, और साथ साथ शरीर और मन वाणी को अपना मान रहा है। अब काम कैसे होगा? अर्थात एक द्रव्य दो द्रव्य के कार्य का कर्ता बन रहा है। काम नहीं बन सकता क्योंकि मूल में भूल है। पर कर्तृत्व का अहंकार ये कब से ढो रहा है, इसी को खबर नहीं है। और जैसे ही एक शरीर से नवीन शरीर धारण करता है, फिर से हिस्ट्री रिपीट्स, नवीन कहानी नया जोश, अर्थात नवीन पर्याय नया जोश, और फिर से उतनी ही तन्मयता से उसमें ये भार ढो रहा है। हाँ, कल ऐसे ही घर के सामने एक घटना हुई। एक चूहा था, चूहे का छोटा सा बच्चा था। एक कौवा उस चूहे को पकड़ गया तो उसको नोच नोच के तब तक नोच रहा था जब तक वो प्राण त्याग नहीं करे। मतलब प्रसंग कैसे है हमारे इर्द गिर्द में, हमको ये समझने योग्य बात है। हाँ, छठाला के पहले ही अधिकार में आया ना, निबल पशु हति खाए भूर। हति मतलब उनकी हत्या करके उनको खाया, ये दुख है। क्यों? क्योंकि उनकी शिकार करने में बहुत जोर भी लगाना पड़ता है और वे इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं ना। और वो हो जाए
तो उनकी दयनीय अवस्था देखी नहीं जाती। वो अगली बात है। मैं इतनी बात क्यों कर रहा हूँ? ये जगत काय का स्वरूप है। पर द्रव्य में ऐसा ही कर्तृत्व का भार ये जीव ढो रहा है, अर्थात इसका भक्षण करके मैं सुखी हो जाऊंगा, यही तो मान्यता थी कि नहीं थी? अर्थात पर पदार्थ से सुखी होने की कल्पना। अभी वो चूहा खा रहा है, हम रोटी सब्जी खा रहे हैं, लेकिन इसके भक्षण करने से ही तो मेरा काम होने वाला, यही तो मान्यता है ना? इसके ऊपर कुछ है क्या? कह रहे यही तुम्हारा अपराध है। पर पदार्थ से अपना अस्तित्व मानना यह महा अपराध है। और यही पुरुषार्थ की कमी है। समझ में आ रहा है क्या? पुरुषार्थ की कमी और कुछ नहीं है। खान पान व्यवस्थित हो गया मतलब पुरुषार्थी हो गया, ये नहीं। थोड़ा बहुत स्वाध्याय आदि किया मतलब पुरुषार्थी हो गया, ऐसा नहीं है। अपनी विचारधारा, अपना चिंतन यथार्थ करना, इसको पुरुषार्थ कहते हैं। अर्थात वो चिंतन हर परिणाम आत्मा की तरफ झुकाव होना चाहिए। जैसे मुझे अभी एक जिन प्रतिमा दिखाई दे रही है, तो जिन प्रतिमा दिखाई देते हुए मुझे उसमें अपना आत्मा दिखाई दे रहा है क्या? अर्थात वो प्रतिमा का प्रतिबिंब जहां पर पड़ रहा है वही मैं हूं, ऐसा स्वीकार हो रहा है क्या? जैसे अब ये वाणी उच्चारण करने का भाव हो रहा है, राइट? तो ये वाणी करने अर्थात शब्दों का उच्चारण करने का परिणाम कर रहा हूं, जहां पर परिणाम हो रहा है वो मैं हूं, ये स्वीकार हो रहा है क्या? तो ये जिसे स्वीकार होता है उसका तत्व चिंतन यथार्थ चल रहा है, अर्थात उसको बहुत जल्दी अपनी वस्तु दिखाई देने वाली है। ओके, चलिए 163, 64, 65 इन 3 गाथाओं का भाव हमारा चल रहा है। और बात यह आ रही है कि बंध क्यों हुआ? तो कह रहे बंध जीव में हुआ है, ठीक है, लेकिन बंध ये जो होता है ये पुद्गलों में हो रहा है, और पुद्गलों में हो रहा है परस्पर उनका आपस में ऐसे ही स्वभावगत योग्यता है। स्वभावगत योग्यता क्या है साहब? कह रहे उसमें स्निग्धता और रुक्षता होती है ना। वे स्निग्धता और रुक्षता के अविभाग प्रतिच्छेद क्रम से घटते या बढ़ते पाए जाते हैं, और फिर एक विशिष्ट अविभाग प्रतिच्छेद की हीनादिकता जब होगी तो बराबर दो में आपस में बंधन होता हुआ पाया जाएगा। हाँ, मेरा आप सबसे एक प्रश्न है। प्रश्न ये है कि एक परमाणु है, क्या वो परमाणु स्निग्ध जाति का हो सकता है क्या, जिसका अविभाग प्रतिच्छेद 1 है, जघन्य है? तो उसका स्निग्ध जाति का अविभाग प्रतिच्छेद हो सकता है क्या? चलो, ओके, करेक्ट आंसर, राइट। और फिर अभी दूसरा प्रश्न, एक परमाणु उसका अविभाग प्रतिच्छेद रुक्षत्व, ऐसा हो सकता है क्या? मतलब सिंगल अविभाग प्रतिच्छेद, एक इकाई वाला अविभाग प्रतिच्छेद है, वो शक्ति का अंश, वो रुक्षत्व लिए हो सकता है क्या? हो सकता है, ठीक है, चलो बहुत अच्छा, ये भी करेक्ट आंसर। हाँ, अब मेरा अगला प्रश्न है। प्रश्न ये है कि एक अविभाग प्रतिच्छेद वाला परमाणु है और 3 अर्थात 2 अधिक हो गए ना, तो 3 अविभाग प्रतिच्छेद वाला दूसरा परमाणु है, राइट? तो इनका आपस में बंध हो सकता है क्या? स्निग्ध हो या रुक्ष हो, कोई भी चल जाएगा, लेकिन आपस में बंध हो सकता है क्या? कितने जन मानते हो सकता है?
देखो, एक अविभाग प्रतिच्छेद और 3 अविभाग प्रतिच्छेद, समझ में आ रहा है क्या? जरा देखो मेरी तरफ, 1 और 3, इन दोनों में बंध हो सकता है, 2 का अंतर है, 2 का अंतर है, इन दोनों का आपस में बंध हो सकता है क्या? क्यों नहीं होगा? हाँ, जगन्य जगन्य, हाँ, सम संख्या की बात नहीं है, विषम संख्या में भी होता है, लेकिन वो जगन्य होगा तो नहीं चलेगा साहब, फिर 1 हो और 3 हो ऐसा नहीं, इसलिए 2 मिनिमम चाहिए और 4 ऐसा चलेगा, या 3 मिनिमम चाहिए और 5 ऐसा चलेगा, बट 1 नहीं चलेगा। ओके, ये और एक बात याद रखना, न जघन्य गुणाना, अर्थात जघन्य गुण वालों का कोई बंध नहीं होता, मतलब उस परमाणु का अविभाग प्रतिच्छेद 2, 3, 4 हो जाए तब जाकर वो बंध के योग्य हो जाएगा, लेकिन जब अविभाग प्रतिच्छेद 1 होता है उस समय में वो बंध के योग्य नहीं होता है। ठीक है, ये बात याद रखना है ना। चलिए, ये 2-3 प्रश्न थे मेरे ज्ञान में, अब अपने को आज पढ़ना ही पढ़ना है। देखो, गाथा का पाठ करते एक बार। अपदेशो पर पेज नंबर 284, गाथा तो वहां पर है, उसके बाद में अपन पढ़ेंगे। अपदेशो परमाणु पदे समेतो दसम संयम सदोजो निदो वा लुखो वा दुपदेशादित्तमणो भवति एगुत्तरं मेघादि अणुस्निद्धत्तणं च लुखत्तं परिणामादो भणिदं जाव अनन्तत्तमणो भवति निद्धावा लुक्खावा अणुपरिणामा समाव विषमावा समदो दुरिधिगा जदि बज्झन्ति हि आदिपरिहीना रे अप्रदेशी अणु एक प्रदेश अर अशब्द है, अर रुक्षता स्निग्धता से बहु प्रदेशी रूप है। परमाणु के परिणमन से एक एक कर बढ़ते हुए अनंत अविभागी न हो, स्निग्ध अर रुक्षत्व से परमाणुओं का परिणमन सम विषम अर स्निग्ध हो, अर रुक्ष हो तो बंद हो, दो अधिक पर न जघन्य हो। आ गया यहाँ पर 2 अधिक हो पर जघन्य ना हो, लिख रहा है ना, मतलब 165 का अंतिम पॉइंट क्या है, जघन्य वाले का बंध नहीं हो रहा है। ओके, हाँ बोलिए ना। तो परमाणु का फिर बंध कैसे होगा, वो तो ऑलवेज रहेगा। ना 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 ना, एक बात याद रखना, परमाणु का अविभाग प्रतिच्छेद 1 से लेकर अनंत हो सकता है, ये जीव जैसा नहीं है। ओके, परमाणु का अविभाग प्रतिच्छेद, एक परमाणु का अविभाग प्रतिच्छेद शक्ति का अंश 1 से लेकर अनंत हो सकता है, और कह रहे वो जो 1 होगा ना उस समय में बंध के अयोग्य है, अर्थात प्योरेस्ट अवस्था परमाणु की वो अविभाग प्रतिच्छेद 1 होगा उस समय हो सकता है, मतलब मानना तो यही पड़ेगा। और उसके आगे कभी भी बढ़ गया तो समझ लेना ये बंधन के योग्य हो गया है परमाणु। हाँ, मतलब परमाणु का जरूरी नहीं है कि हर परमाणु बंध नहीं बंधे, उसका अविभाग प्रतिच्छेद जघन्य नहीं होगा तो 100% बंध संभव है, यह हमको समझना।
क्लियर? हाँ, मैं सिद्धांत प्रवेशिका जब पढ़ता था ना, तो यही प्रश्न मुझे सताता था। अरे परमाणु कहाँ है? परमाणु तो शुद्ध। ऐसा नहीं है, परमाणु अशुद्ध भी हो सकता है, अर्थात उसके अविभाव प्रतिच्छेद अधिक हो गए ना, वो बंधन के योग्य हो गया है। इसका मतलब थोड़ा बहुत केमिस्ट्री अगर मैं रिलेट कर रहा हूँ, एक होता है स्टेबल एलिमेंट और एक होता है अनस्टेबल एलिमेंट। तो स्टेबल एलिमेंट क्या होता है? जिसका ऑर्बिट कंप्लीट हो वो स्टेबल है। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन्स हो या 10 इलेक्ट्रॉन्स हो या फिर 18 हो, तो ये ऑक्टेट जिसके पूर्ण है वो स्टेबल। अब जिसके पूर्ण नहीं है वे अनस्टेबल। समझ में आ रहा है क्या? उसी प्रकार यहाँ पर परमाणुओं में अविभाग प्रतिच्छेद लिए जा रहे हैं। शक्ति के अंश, स्थूल उदाहरण है, उसके साथ कोरिलेट नहीं करना। तो शक्ति के अंश जघन्य होगा तो बंधन के अयोग्य, वो प्योर है परमाणु। लेकिन जैसे ही शक्ति के अंश 2 भी हो गया, 2, वो बंधन के योग्य हो गया, वो अनस्टेबल हो गया है अभी। हाँ, अर्थात कोई भी उसके साथ में बंधन कर सकता है। हाँ, और देखो ना, अभी आश्चर्य की बात, ये अविभाग प्रतिच्छेद जैसे बढ़ते जाते हैं ना, वैसे वैसे वो परमाणु अलग अलग वस्तु बनता जा सकता है। मतलब मान लो एग्जाम्पल 10 अविभाग प्रतिच्छेद हो गया, तो मान लीजिए वो पानी जल के परमाणु योग्य, जल के शरीर मतलब जल जैसा बनने के योग्य वो परमाणु हो गया। वही अविभाग प्रतिच्छेद 100 हो गया तो वो लोहा बन सकता है। वही अविभाग प्रतिच्छेद 200 हो गया तो वो मान लो चांदी हो सकता है। वही परमाणु का अविभाग प्रतिच्छेद 500 हो गया तो वो परमाणु सोना बन सकता है। वही परमाणु के अविभाग प्रतिच्छेद 1000 हो जाए तो वो हीरे का मतलब हीरे जैसा बन सकता है। अर्थात एक ही परमाणु कितने कितने रूप धारण कर सकता है, इसका अनुमान हो गया। ये क्या हो गया? बस अविभाग प्रतिच्छेद की हीनाधिकता को लेकर ये परमाणु का हेरा फेरी हो जाती है। मैंने उदाहरण भी दिया था 2 दिन पहले, अपन खाने पीने के ऊपर लिया था। जो भोजन करते हैं वही पचन हो जाता है, उसकी एनर्जी हो जाती है, लेकिन जो वेस्ट होता है वो निकल जाता है विष्ठा के रूप में। वही विष्ठा खेत में जाती है, खेत में मिट्टी बन जाती है, मिट्टी में हम गेहूं बोते हैं, उसी में से गेहूं उगता है और वही मतलब क्या हो गया? वही विष्ठा जो मिट्टी रूप हो गई है उसी के माध्यम से गेहूं बन जाता है और वही गेहूं फिर से हम ग्रहण करते हैं। ये परिणमन है, उस परमाणु का ही परिणमन है। इसमें ग्लानि करने की बात नहीं है, लेकिन वो परमाणु की प्रोसेस आप देख लीजिए। अब ये कैसे हुआ? स्वयं में हो गया, स्वतंत्रता से हो गया, स्वाधीनता से हो गया। उस परमाणु की अपनी स्वभावगत शक्ति ही ऐसी है कि इस रूप परिणमन होना। तो इसमें हमने क्या किया? हमने कुछ भी नहीं किया। द्विअधिक, ये सब द्विअधिक के माध्यम से हो रहा है। मतलब वो स्कंद रूप अवस्था जो परमाणु स्वयं धारण कर रहा है उसकी सहज योग्यता वे अविभाग प्रतिच्छेद घटते बढ़ते हैं, उसके अनुसार धीरे धीरे उनका परिणमन होते रहता है। ओके, कितनी जबरदस्त बात है ना। हाँ बोलिए ना, बोलिए। अलग अलग पदार्थ में अलग अलग परमाणु नहीं है क्या फिर? हाँ एक ही परमाणु हाँ अलग अलग पदार्थ बन रहा है क्या? हो सकता है, ये कह रहा हूं मैं। अलग अलग दिखाई दे रहे हैं ना, जैसे ये पेन है, अब और क्या दिखाओ आपको, ये नींबू है, तो ये अलग अलग परमाणु से तो बने ही है ना, विरोध नहीं है इसमें। बट ये नींबू बनने में जो परमाणु चाहिए उनके अविभाग प्रतिच्छेद अलग जाति के होंगे। ये पेन बनने में जो परमाणु चाहिए उनके अविभाग प्रतिच्छेद अलग जाति के होंगे। अब मैं क्या कह रहा हूं, यही पेन के परमाणु कालांतर में इसके अविभाग प्रतिच्छेद हीनाधिक हो जाए तो यहां से निकलकर नींबू रूप हो सकते हैं।
या वो नींबू के परमाणु वहां से निकलकर अन्य कुछ हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे ये कहना है। समझ में आ रहा है क्या? कुछ भी बन सकता है। अभी देखो जैसे फॉसिल फ्यूल है कि नहीं? फॉसिल फ्यूल मतलब क्या है? फॉसिल फ्यूल मतलब हड्डी मांस, यही तो है कि नहीं? अब वो हड्डी मांस का परिणमन लाखों वर्षों के बाद में क्या हुआ? तेल हुआ कि नहीं हुआ? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो तेल हो गया है, बराबर। और थोड़ा सा विचार कीजिए, हम जो कोयला निकालते हैं खदान में से, वो कोयला क्या है? कोयला ये हड्डी वड्डी का ही तो कन्वर्जन हो गया, फॉसिल फ्यूल ही तो है, और क्या है? इसका मतलब कालांतर से उसका परिणमन होता पाया जा रहा है। वो था शरीर, अब वो शरीर ही बन गया किसी अन्य रूप, या हड्डी था, हड्डी ही बन गया तेल रूप, ऐसा हो रहा है। तो ये उस परमाणु का ही अविभाग प्रतिच्छेद बदल रहा है, तभी तो जाकर उसका परिणमन स्वयं में होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप पकड़ रहे हैं क्या मेरी बात को? यह ऐसा है साइंस। स्वयं ये शब्द याद रखना। हाँ बोलिए। ठीक है भाई, वही था एक परमाणु अलग अलग पदार्थ बन रहे हैं, ऐसा हाँ, हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। यस, बन भी सकता, नहीं भी बन सकता। हाँ, ठीक है। अब देखो और बोलूं आपको, अरे बहुत जबरदस्त है आपने यहाँ पर स्वाति नक्षत्र की बूंद है, राइट? वो बूंद आ गई और सीप में चली गई। सीप मतलब शिंपला होता है कि नहीं? सीप कहते हैं उसको। तो सीप में चली गई, अब वो क्या बनने वाली है? वो मोती बनने वाली है। अब वो पानी जो है क्या बन गया? मोती बन गया। अब देख लीजिए, मतलब क्या? उसका उद्गल का परिणमन ऐसा हो रहा है, स्वभाव से ऐसा हो गया। हाँ, अब मान लो वही स्वाति नक्षत्र की बूंद कदली पर गिरे, कदली मतलब केले के पत्ते पर गिरे, तो क्या बनता है साहब? कह रहे वो कपूर बन जाता है, कपूर बन जाता है। स्वयं योग्यता है, अर्थात पानी ही कपूर रूप कन्वर्ट हो गया, पानी ही मोती रूप कन्वर्ट हो गया। अब देखो और एक एग्जांपल देता हूं। देखो स्वयमेव ऐसी योग्यता है, स्वयमेव मतलब इसको कोई करता नहीं है, ऐसा कैसे हो गया? कोई कारण ही नहीं है, क्योंकि स्वभाव अतर्क गोचरा। हाँ, जैसे इंद्रनील मणि है, इंद्रनील मणि नीला प्रकाश क्यों दे रहा है साहब? क्यों दे रहा है? अरे उसकी स्वयं की योग्यता है, ऐसा ही प्रकाश देगा। एक दूसरा, मान लो अपने पास क्या है, चंद्र मोती है, क्या कहते हैं उसको? हाँ राइट, चंद्रकांत मणि, चंद्रमणि नहीं, चंद्रकांत मणि या सूर्यकांत मणि। तो चंद्रकांत मणि है, तो क्या करना साहब? इसको, इस चंद्रकांत मणि को आप चंद्रों की किरणों में ले जाइए, तो चंद्र की किरण मिलने पर क्या होगा? कह रहे चंद्र की किरण मिलने पर यह चंद्रकांत मणि पिघल जाएगा। पिघल जाएगा मतलब क्या? एकदम पानी पानी हो जाएगा। अभी क्या था? पहले पृथ्वी का एक था, अब क्या हो गया? जल का एक हो गया, अर्थात ये ट्रांजिशन हो गया, स्वयं हो गया, उसका किसी ने किया नहीं है। निमित्त तो दिखाई दे रहा है चंद्र की किरणें, लेकिन चंद्र की किरणें ने कुछ नहीं किया। इस चंद्रकांत मणि की स्वयं की उपादानगत योग्यता से ऐसा परिणमन हो गया। मतलब क्या? उसके अविभाग प्रतिच्छेद कुछ न कुछ गड़बड़ हुए होंगे, तभी तो ये परिणमन हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखो और सूर्यकांत मणि है, सूर्यकांत मणि को हमने सूर्य की किरणें में लेके गए, अब क्या हो गया? डायरेक्ट फायर आग लग गई। अब ये पृथ्वी का एक अग्निकाय में चेंज हो गया। अब ये ऐसा ट्रांजिशन होता है, अर्थात ये अविभाग प्रतिच्छेद बदलने के कारण ही होता है। वो ही परमाणु अग्निकाय रूप हो गया है। ओके, एक बात ये हो गई। हाँ, मैंने 2-3 दिन पहले ये भी बताया था आपको, जैसे
हाँ, सुमेरु पर्वत के नीचे हजारों टन सोना गड़ा हुआ है कि नहीं? 24 कैरेट सोना गड़ा हुआ है। अब हाँ, तो वो वही के वही है क्या? ऐसा नहीं है। वहां के कुछ परमाणु निकल जाते हैं और सुमेरु पर्वत में नवीन परमाणु आकर मिल जाते हैं। अब जो निकल गए वो किस रूप गए वो अपने को नहीं देखना, लेकिन जो आकर मिले हैं वे स्वर्ण रूप होकर ही आकर मिले हैं। अर्थात ऐसा बंद होता हुआ दिखाई दे रहा है। सुमेरु पर्वत जैसे का तैसा, उतना ही, उतनी डायमेंशन, उतनी सब कुछ, उतने ही उद्गल स्कंद, सब उतना ही है, व्यास भी उतना, ऊंचाई भी उतनी, लेकिन ऐसा कुछ का मिलना और कुछ का बिछुड़ना चलते रहता है। लेकिन जो कुछ आकर मिल रहे हैं बराबर वे वो सुमेरु पर्वत के योग्य अविभाग प्रतिच्छेद वाले ही होंगे। ये क्यों हुआ है? स्निग्धता और रुक्षता को लेकर। એવું પચે दोनों से तो पहले भांडो दे ले। बोलिए, प्रश्न है कोई? हाँ बोलिए बोलिए। नए परमाणु उसमें जा रहे हैं, निकल रहे हैं, तो वो क्या अनुमान ही रहेगी क्या? फिर से नए परमाणु जा रहे हैं, आ रहे हैं, वे तो सोने वाले ही हो जाएंगे। मतलब जो योग्य, उसके योग्य जो कोई वैडूर्य वाला होगा या फिर स्वर्ण वाला होगा, जो कोई परमाणु बनना है सो वहां पर आकर मिलेगा। उसको जो बनना है सो बन जाएगा। हाँ, सिंगल परमाणु, यस, सिंगल परमाणु या परमाणु के वो स्कंद भी आकर मिल सकते हैं ना, कोई विरोध नहीं है इसमें, कोई विरोध नहीं है। अभी अपन ने देखा ना, एक परमाणु का बंध नहीं होता। राइट। अरे वही तो फिर से आपका प्रश्न आया, सोनाली भाभी ने वही तो प्रश्न पूछा था कि एक परमाणु मतलब क्या? एक परमाणु जिसका अविभाग प्रतिच्छेद एक है। आप पकड़ रहे हैं क्या? अविभाग प्रतिच्छेद एक होना चाहिए। अविभाग प्रतिच्छेद यदि 2 है तो 100% बंध के योग्य हो जाएगा वो। यही तो मैं कह रहा हूं, कंफ्यूज मत हो जाइए। प्रश्न आज स्टार्टिंग में भी वही था, अभी भी वही कर रहा हूं। एक परमाणु, अरे जितने भी बन रहे हैं, एक परमाणु का अविभाग प्रतिच्छेद 2 होता है। अविभाग प्रतिच्छेद 2 चाहिए, तब जाकर वो बंध के योग्य होता है। एक परमाणु उसका अविभाग प्रतिच्छेद 1 है तो वो बंध के योग्य नहीं है। यही तो मैं कह रहा हूं। ओके, बंधने के पात्र हो गया है। बंधना चाहिए ये जरूरी नहीं है लेकिन बंधन के, और 100% वो, हाँ, अनस्टेबल ही होगा तो 100% बनता ही बनता है फिर। ओके, चलिए अब पढ़ते हैं थोड़ा सा। देखो, अपन पेज नंबर 285 पर आ जाए, 285 पर। तीसरा 4 स्पर्श वाला हो गया। हाँ, ये देखो, बीचों बीच परमाणु के परिणाम होता है, वहां से पढ़ना है अपने को। हाँ, ऊपर आ गया, इस प्रकार स्निग्ध और रुक्षत्व पिंडपने का कारण है। मतलब पिंड, एक पुद्गल पिंड कैसे हो गया या स्कंद कैसे हो गया? कह रहे या तो स्निग्धता के कारण या तो रुक्षता के कारण, लेकिन हुआ तो है। ठीक है, अब आगे देखो, मिल रहा है ना, ये परमाणु के परिणाम होता है। परिणाम होता है मतलब क्या? उसका कोई ना कोई पर्याय होती है, अर्थात एक प्रत्येक समय में कोई ना कोई एक अवस्था होती है, और वो अवस्था अपन के किस रूप में देख रहे हैं? अविभाग प्रतिच्छेद के रूप में देख रहे हैं। ठीक है, अर्थात चिकनाहट या रुक्षपना की अपेक्षा देख रहे हैं। ठीक है, परमाणु के परिणाम होता है। बाकी तो अनेक हो सकते हैं, क्योंकि स्पर्श रस गंध वर्ण है ना, तो उसमें से कुछ भी हो सकता है, बट साथ साथ अपन स्निग्धता और रुक्षता इसमें घटित करके देख रहे हैं। ओके,
क्योंकि परिणाम वस्तु का स्वभाव होने से, अंडरलाइन दिस, परिणाम वस्तु का, परिणाम मतलब क्या, उस अवस्था को प्राप्त होना, ये उस परमाणु का स्वभाव है और उस स्वभाव का वो वस्तु उल्लंघन नहीं करती है। ओके, उल्लंघन नहीं किया जा सकता। मतलब मैं अनादिकाल से स्वयं को सुंदर दिखाए, मतलब सुंदर देखने का ही प्रयास कर रहा हूं ना। जितना कोई श्रृंगार कर रहा हूँ, नेल पेंट्स कहो या फिर मुख को कुछ पाउडर आदि का लेपन करता हूँ, पाउडर नहीं करता हूँ तो कोई ना कोई उठना आदि लगाता हूँ, कुछ ना कुछ करता हूँ। क्यों कर रहा हूँ? सुंदर दिखने के लिए, या थोड़ा सा काया में फ्रेशनेस आ जाए या स्ट्रेंथ दिखाई दे, तो ये इसी के लिए तो कर रहा हूं ना। तो ये कह रहे हैं, ये कैसे हुआ? कह रहे उस परमाणु की स्वयं की स्वतंत्र योग्यता की, अर्थात इस शरीर को धारण करते हुए जो परमाणु ग्रहण किए जा रहे हैं इस शरीर के माध्यम से, उनकी अपनी योग्यता है स्निग्ध या रुक्ष वाली। तुम कौन हो गए उसको ठीक ठाक करने के? नहीं 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 नहीं, तुम्हें भ्रम हो गया कि तुमने ठीक किया है। ओके, देखो, परमाणु के परिणाम होता है क्योंकि परिणाम वस्तु का स्वभाव होने से उसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। उस परिणाम के कारण कदाचित, कदाचित मतलब कभी कभी होने वाली विचित्रता, विचित्रता मतलब अनेक रूपता। अनेक रूपता का अर्थ अपन ने क्या लिया? अरे वही परमाणु जिसका अविभाग प्रतिच्छेद 100 है वो कपास हो गया, वही परमाणु जिसका उसका अविभाग प्रतिच्छेद 1000 हो गया तो वो क्या हो गया? लोहा बन गया। ऐसा कुछ भी बन सकता है। ये कह रहे इसकी विचित्रता है, अनेक रूपता है। और कदाचित कहकर कभी कभी होने वाली, कभी कभी हो या नहीं भी हो, ऐसा भी हो सकता है क्या? अनंत काल के लिए वही सोने रूप ही बना रहे, बिल्कुल बना सकता है, कोई विरोध नहीं है। और ऐसा हो सकता है क्या उसने चेंज कर दिया अपने परिणाम को? बिल्कुल हो सकता है। ऐसा चेंज भी पॉसिबल है और अनचेंजेबल रहना ये भी पॉसिबल है। धारण करता हुआ एक से लेकर एक एक बढ़ते हुए अनंत अविभाग प्रतिच्छेदों को, आ गया क्या? एक से लेकर अनंत अविभाग प्रतिच्छेदों तक, मतलब आप परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस देखिए कि कितने हो सकते। और मैंने कल भी कहा था कि एक से लेकर अनंत तक आप स्निग्धता वाले लगाना और एक से लेकर अनंत तक रुक्षता वाले लगाना। अब इसमें कितने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अर्थात बंधन होंगे तो कितने प्रकार के हो सकते हैं ये आपको ख्याल में आएगा। यहाँ अनंत, यहाँ अनंत, अब लगाइए ना कितने बंधन, कितने प्रकार के, मतलब पदार्थ कितने प्रकार के बन सकते हैं। ओके, आगे। इसलिए तो अनंतानंत पुद्गल वर्गणाएं आई कि नहीं? अनंत अनंत पुद्गल परमाणु है कि नहीं? ये आया कि नहीं? जीव कितने? अनंत। और पुद्गल कितने? अनंतानंत। ओके, तो ये अनंतानंत कैसे संभव है? क्योंकि हर अविभाग प्रतिच्छेद इतने अलग अलग जाति के, तो इतने अलग अलग जाति के पुद्गल भी संभव है। ठीक है, देखो अब स्थूल रूप से उनको 23 में विभाजित किया गया है, लेकिन है तो अनंत। अभी जैसे एक एग्जाम्पल लेता हूं, औदारिक शरीर है, राइट? काय से बना है? आहार वर्गणा से। वैक्रियक शरीर है, काय से बना है? फिर से आहार वर्गणा से। और आहारक शरीर है, काय से बना है? आहार वर्गणा से। अच्छा, तो ये तीनों आहार वर्गणा से ही बने हैं। तीनों की जाति एक होगी या अलग अलग होगी? बिल्कुल अलग अलग होगी। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात मेरे शरीर की आहार वर्गणा है और मान लीजिए आपके शरीर की आहार वर्गणा है, दोनों में फर्क होगा कि नहीं? मतलब ठीक है, जाति आहार वर्गणा की है, लेकिन मेरी हल्की सी रुक्ष वाली होगी, आपकी स्निग्धता वाली होगी। हो सकता है कि नहीं? जैसे किसी का स्किन का टेक्सचर ऑयली होता है, किसी का स्किन का टेक्सचर रूखा रूखा होता है, फटी हुई रहती है हमेशा, एड़िया फटती है, ये फटता है, तो होता है कि नहीं? तो ये अंतर क्यों है? कह रहे ऐसा ही
उस शरीर के वर्गणाओं का परिणाम है। परिणाम मतलब क्या? परिणमन, वैसा ही स्वभाव है। ओके, यहाँ तो ये विचित्रता है उस परमाणु की। आगे, विचित्रता धारण करता हुआ एक से लेकर एक एक बढ़ते हुए अनंत अविभाग प्रतिच्छेदों तक व्याप्त होने वाला स्निग्धत्व अथवा रुक्षत्व परमाणु के होता है, क्योंकि परमाणु अनेक प्रकार के गुण वाला है। आगे क्या बात? परमाणु अनेक प्रकार के गुण वाला है, ये बता रहे हैं। अब आगे समान से, अब बंधन कैसे हो रहा है उसकी अभी पूरी प्रोसेस चलेगी। समान से दो गुण अर्थात दो अंश अधिक, दो गुण मतलब अविभाग प्रतिच्छेद। हाँ, दो स्कंद नहीं कह रहे हैं। हाँ, समान से दो गुण अर्थात अंश अधिक स्निग्धता या रुक्षत्व हो तो बंध होता है। मतलब क्या? समान से मतलब क्या? मान लो दो अविभाग प्रतिच्छेद वाला एक स्निग्ध परमाणु है और चार अविभाग प्रतिच्छेद वाला रुक्ष परमाणु है। परमाणु, दोनों परमाणु है, एक चार अविभाग प्रतिच्छेद वाला है, एक दो अविभाग प्रतिच्छेद वाला है, दोनों का बंधन पॉसिबल है। अब कैसे होगा? कह रहे हैं ये दो परमाणु वाला क्या है? परिणम्य है, और ये चार है परिणामक। परिणामक क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अब ये दो जो स्निग्ध है ना, वो चार में मिलकर वो स्निग्धता वाला पर स्कंद बनने वाला है, सॉरी रुक्षता वाला बन, आई एम वेरी सॉरी, अगेन अगेन अगेन। चार जो है वो रुक्ष था, दो जो है वो स्निग्ध था। तो जब दो जाकर चार में मिलेगा और चार की जाति वाला हो जाएगा। चार की जाति क्या थी? रुक्ष थी। तो अब ये स्निग्ध वाला अपनी स्निग्धता छोड़ता हुआ रुक्षता को धारण कर लेता है। परमाणु की स्वयं अपनी उपादानगत योग्यता से हुआ है। ठीक है, तो अब इसमें क्या कहा जाता है? जो चार है ना वो परिणामक होता है, अगली गाथा में आएगा मेरे ख्याल से। और दो वाला जो होता है वो परिणम्य होता है, परिणम्य। तो ये उस रूप जा होकर हो रहा है ना, इसलिए परिणम्य कह रहे हैं। देखो बढ़ते हैं अपन। यदि एक गुण स्निग्धत्व या रुक्षत्व हो तो बंधन नहीं होता। और ये बात अपन ने चर्चा की है, यह अपवाद है, क्योंकि एक गुण स्निग्धत्व और रुक्षत्व के परिणामता का अभाव होने से, आ रहा है यहीं पे आ गया, परिणम्य परिणामता का अभाव होने से बंध के कारणपने का अभाव है। परिणम्य मतलब जो दूसरे में जाकर मिल रहा है, और परिणामता मतलब क्या? जो दूसरे को जगह दे रहा है, अर्थात दूसरे को स्वीकार कर रहा है। ओके, सोडियम क्लोराइड बन गया, तो सोडियम और क्लोराइड, क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी और सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन अधिक था, तो दोनों जाकर आपस में मिल गए, तो ऐसा सोडियम क्लोराइड बन गया। ठीक है, उक्त गाथाओं का भाव आचार्य जैसे सौदाहरण विस्तार से समझाते हैं, जिसका सार इस प्रकार है। पेज नंबर 286 का टॉप। जिस प्रकार शुद्ध बुद्ध स्वभाव द्वारा यह आत्मा बंध रहित होने पर भी, क्या कह रहे हैं कि कहाँ से चालू किया, आप विचार तो कीजिए। आचार्य देव की दृष्टि कहाँ है? हम पुद्गलों की चर्चा कर रहे तो हमारा पूरा उपयोग पुद्गलों में जा रहा है, राइट? यहाँ पर स्वभाव दृष्टि जागृत है। देखो, जिस प्रकार शुद्ध बुद्ध स्वभाव द्वारा यह आत्मा बंध रहित होने पर भी, कहाँ से चालू कर रहे हैं? आत्मा से चालू कर रहे हैं। और हम पुद्गलों में जाकर बैठ गए, तो ये है अंतर्ज्ञानी अज्ञानी का। ज्ञानी निरंतर जागृत रहता है, अज्ञानी बराबर जो ज्ञेय उसके सामने आ जाता है
उस ज्ञेय रूप चिंतन करना चालू कर देता है और क्या मानता है, ज्ञेय से ज्ञान हो रहा है ऐसा मान रहा है, जबकि ज्ञानी ज्ञान से ज्ञान हो रहा है ऐसा मान रहा है। ज्ञान से ज्ञेय जाना जा रहा है ये मान रहा है। देखो फिर से, जिस प्रकार शुद्ध बुद्ध स्वभाव द्वारा यह आत्मा बंध रहित होने पर भी पश्चात अशुद्ध नय से स्निग्ध के स्थानीय राग भाव और रुक्ष के स्थानीय द्वेष भाव से जब परिणमित होता है, तब परमागम में कही गई विधि से बंध का अनुभव होता है। देखो, अमृतचंद्र स्वामी ने पुद्गलों की ही बंध की प्रक्रिया समझाई है, लेकिन जयसेन स्वामी ने पुद्गलों के बंध के साथ साथ जीव और पुद्गलों के बंध की प्रक्रिया भी बताई है। क्यों? क्योंकि जीव में स्निग्ध और रुक्ष ये स्पर्श का गुण है ही नहीं ना जीव में, तो जीव को बंध कैसे हो गया? तो कह रहे जीव बंधन में आता, जीव के साथ जो एक क्षेत्रावगारूप अवस्था इस वर्गणाओं की हो गई है, इसका आधार क्या है? कह रहे जीव में पाए जाने वाले राग या द्वेष। राग किया तो भी बंधा, द्वेष किया तो भी बंधा। हमको साम्य भाव धारण करना था, वही शुद्ध भाव था, और हमने शुद्ध भाव को स्वीकार नहीं किया। अशुद्ध भाव क्या था? शुद्ध बुद्ध स्वभाव द्वारा आत्मा बंध रही थे, मैं अबंध स्वभावी हूं ये स्वीकार करना था। और अबंध स्वभावी हूं ये स्वीकार करके पर ज्ञेय जैसे ही ज्ञान का ज्ञेय बन जाता है, तो उसको जानना मात्र ही तो था। इष्ट अनिष्ट कल्पना क्यों करी? इष्ट अनिष्ट कल्पना हो गई, यही अपराध है। मान लो इस शरीर में रोग हो जाए तो अनिष्टपना भाषित हुआ ना, गया काम से। कह रहे तुम बंध को प्राप्त हो गए। क्यों? राग या द्वेष कुछ तो हुआ ही है तुम्हें, और इसको लेकर तुमको बंध होगा ही होगा। देखो, उसी प्रकार परमाणु भी, ऊपर क्या कहा, जीव और पुद्गल का बंध कैसे हुआ। अब देखो, उसी प्रकार परमाणु भी स्वभाव से बंध रहित होने पर भी, परमाणु बंध रहित स्वभाव वाला है, मतलब क्या, किसकी बात चल रही है? एक अविभाग प्रतिच्छेद वाला परमाणु, ठीक है, दूसरा नहीं है, दूसरे की बात नहीं चलती। उसी प्रकार परमाणु भी स्वभाव से बंध रहित होने पर भी जब बंध के कारणभूत स्निग्ध रुक्ष गुण रूप से परिणमित होता है, तब दूसरे पुद्गल के साथ विभाव पर्याय रूप बंध का अनुभव करता है। ओके, अब देखो आगे वे एग्जाम्पल्स दे रहे हैं। बकरी का दूध, गाय का दूध में, भैंस के दूध में चिकनाई की वृद्धि के समान जिस प्रकार जीव में बंध के कारणभूत स्निग्ध के स्थानीय रागपना तथा रुक्ष के स्थानीय द्वेषपना जघन्य विशुद्धि संक्लेश स्थान से प्रारंभ कर परमागम में कहे गए क्रम से उत्कृष्ट विशुद्धि संक्लेश पर्यंत बढ़ते हैं, उसी प्रकार पुद्गल परमाणु द्रव्य में भी बंध के कारणभूत स्निग्धता और रुक्षता पहले कहे गए जलादि से तारतम्य क्रम से बढ़ते हुए शक्ति के उदाहरण से एक गुण नामक जघन्य शक्ति से प्रारंभ कर गुण नामक अविभागी प्रतिच्छेद रूप दूसरे आदि शक्ति विशेष से अनंत संख्या तक बढ़ते हैं, क्योंकि पुद्गल द्रव्य के परिणामी होने के कारण परिणाम का निषेध किया जाना शक्य नहीं है। ये इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स जो लिखा है ना, इसकी सारी चर्चा अपन ने अभी पहले ही कर दी है। अपन ने यही चर्चा की है कि अविभाग प्रतिच्छेद ये स्वयं अपनी शक्ति के अनुसार अपनी योग्यता से स्वभाव से ही बढ़ रहा है, ठीक है। मूल स्वभाव क्या था? एक अविभाग प्रतिच्छेद रूप बना रहना,
क्यों? तब तक वो सेफ था, जैसे ही अविभाग प्रतिच्छेद 2 हो गया अब ये अनसेफ हो गया है, ये अभी इसको कोई भी उठा सकता है, ये बात है। आप पकड़ रहे हैं क्या? तो परमाणु को भी शुद्ध बने रहने के लिए उसको एक अविभाग प्रतिच्छेद रूप बना रहना जरूरी है। हाँ देखो आगे, देखो अपना भी, हमको भी शुद्ध रूप बना रहना जरूरी था, लेकिन हम शुद्ध रूप नहीं बने रहे, तो हमने क्या किया? ज्ञेय को जानकर राग द्वेष किया। अबे राग ये स्निग्धता और द्वेष मतलब रुक्षता, कुछ तो किया ना, तो स्वयमेव बंधन को प्राप्त हो गया। अर्थात ये अशुद्धता ही स्वभाव नहीं होने से जीव को बंधन में अटका देती है, स्वयमेव हो गया। अर्थात अशुद्धता मतलब क्या? आकुलता। आकुलता मतलब क्या? सुखी नहीं है जीव अभी। समझ में आ रहा है क्या? यद्यपि पर से भिन्न और अपने से अभिन्न ऐसा शुद्ध बना रहा है, लेकिन वो पर्याय में वो सुख को प्राप्त नहीं हो रहा है। जैसे परमाणु भी पर से भिन्न ही है अभी भी, अर्थात एक परमाणु दूसरे परमाणु को जाकर मिल गया है। ऐसा होते हुए मतलब एक 2 अविभाग प्रतिच्छेद वाला परमाणु 4 अविभाग प्रतिच्छेद वाले परमाणु को जाकर मिल गया। जाकर मिल गया इसका मतलब इसकी आइडेंटिटी खत्म हो गई क्या? नहीं, कह रहे ये अभी भी इसमें जाकर मिलने के बावजूद भी ये अभी भी परमाणु स्वतंत्र है। चलो मेरा अगला प्रश्न है, ये 2 वाला 4 में जाकर मिला, अब इसका अविभाग प्रतिच्छेद क्या होगा? ये 2 अविभाग प्रतिच्छेद वाला 4 में जाकर मिला, तो इसका अविभाग प्रतिच्छेद क्या होगा? लॉजिकली ये कन्फर्म, हाँ 4 ही होना चाहिए ना, 4 ही होना चाहिए, क्योंकि हम कह रहे हैं ना 2 4 में जाकर मिलता है, जो 4 की जाति है ना उस जाति का होगा, मतलब उस जाति का होने के लिए इसको 4 अविभाग प्रतिच्छेद वाला बनना पड़ेगा। अब देखो और एक बात, उसकी स्निग्धता का भाव को छोड़ना पड़ेगा और उसको भी रुक्ष होना पड़ेगा, ये भी होगा, प्लस उसका अविभाग भी 4 जाति का होगा। ठीक है, तो ये हमको समझना पड़ेगा ऐसे। देखो इसमें और एक बात बता रहे हैं, तो जिस प्रकार जीव के बंध के कारण उस स्निग्ध के स्थानीय रागपना तथा रुक्ष के स्थानीय द्वेषपना जघन्य विशुद्धि संक्लेश स्थान से प्रारंभ कर परमागम में कहे गए क्रम से उत्कृष्ट विशुद्धि संक्लेश पर्यंत बढ़ते हैं। व्हाट इज जघन्य विशुद्धि एंड व्हाट इज उत्कृष्ट विशुद्धि? उसी प्रकार जघन्य अशुद्धि से लेकर उत्कृष्ट अशुद्धि भी जा सकता है कि नहीं? जा सकता है। अर्थात ऐसे वेरिएशंस पाए जा सकते हैं। जघन्य विशुद्धि मतलब स्वभाव की तरफ झुका हुआ परिणाम। 1 मिनट, लैपटॉप का चार्जिंग खत्म हो रहा है, 1 मिनट। हाँ, आपका प्रश्न ये है कि जुड़ने की तो आपने प्रक्रिया बताई, अलग होने की प्रक्रिया क्या है? तो तत्वार सूत्र में आया है भेद संघात और या भेद संघात, ऐसा उनमें पृथकपना होता है। लॉजिकली अलग होने के लिए संघात ही होना चाहिए, और परमाणु रूप शुद्ध अवस्था को प्राप्त होने के लिए 100% संघात ही चाहिए। सॉरी संघात कह रहा हूँ मैं, भेद चाहिए। भेद मतलब टुकड़ा होना, संघात मतलब जुड़ना। ओके, भेद संघात तेभ्य, वो ऐसा एक सूत्र है।
तो भेद से या संघात से स्कंद की प्राप्ति होती है, लेकिन परमाणु की प्राप्ति अर्थात वो शुद्ध परमाणु की प्राप्ति तो खाली परमाणु की प्राप्ति तो भेद से ही होती है। अब अगली बात, वो परमाणु का अविभाग प्रतिच्छेद स्वयं घटते घटते एक हो जाए तो वो अबंध हो जाएगा। अगर परमाणु हो गया और उसका अविभाग प्रतिच्छेद एक से ज्यादा है तो फिर से वो बंध के योग्य होगा। अब रहा आपकी बात, आप ये कह रहे हैं कि टूटने के लिए क्या, जैसे कर्म खिर रहे हैं तो खिर रहे उस समय में क्या है, स्निग्ध है या रुक्ष है। जैसे वो निकल ही रहे हैं तो इसको, मेरा अनुमान है, मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, इसको अपन रुक्ष के खाते में, क्योंकि छूट रहे हैं ना, तो छूटना ये रुक्ष के दायरे में ले सकते। बट ऐसा मैं थोड़ा सा समझ कर बताऊंगा आपको कि ये कर्म खिर रहे हैं ये क्या है और कर्म आ रहे हैं ये क्या है। क्योंकि यहाँ तो कह रहे कि कर्म, नवीन कर्म बंध में स्निग्ध परिणाम अर्थात राग का परिणाम और द्वेष का परिणाम दोनों कार्यकारी है। तो उस स्निग्ध राग को स्निग्ध कह रहे और द्वेष को रुक्ष कह रहे हैं, लेकिन कर्म जब खिर रहे उस समय में क्या समझा जाए, तो मैं थोड़ा सा समझ कर बताऊंगा आपको, मुझे भी थोड़ा सा डाउट है। ठीक है, हाँ, ये समझ में आया सबको? प्रश्न क्या है, कर्म खिर रहे उस समय में इसको अपन क्या लेंगे, स्निग्ध लेंगे या रुक्ष लेंगे, या कैसे, मतलब खिर तो रहा है तो अलग हो रहा है, अलग हो रहा है तो कैसे हो रहा है, तो ऐसा है ना भैया, भेद हो रहा है यहाँ पर, इतना ही लेना पड़ेगा अपने को। क्योंकि अभी अभी मैंने सूत्र कहा ना कि स्कंद की प्राप्ति कैसे होती है, तो भेद से या संघात से या भेद संघात से। मतलब मैं थोड़ा समझाता हूं, मान लो एक 1000 परमाणुओं का स्कंद होगा, 1000 परमाणुओं का, तो कह रहे 1000 परमाणुओं का स्कंद, कह रहे इसमें से स्कंद की प्राप्ति हो सकती है क्या, हो सकती है। कैसे हो सकती है, एक स्कंद 200 का हो गया और एक स्कंद 800 का हो गया, तो ये भेद किया तो हमको 1000 परमाणु के स्कंद से 2 स्कंद मिले, राइट। तो 2 स्कंद कैसे मिले, ये भेद से मिले। अब अगला प्रश्न, भेद अब संघात से कैसे संभव है। मान लो 1000 परमाणुओं का स्कंद है, उसमें 500 परमाणु का स्कंद आकर मिल गया, हो सकता है क्या ऐसा, जैसे अभी सुमेरु पर्वत था उसमें आकर मिला कि नहीं मिला, मिला। तो ये क्या हो गया, ये संघात से स्कंद की प्राप्ति हो गई। 2 बातें हो गई। अब तीसरी बात, भेद और संघात से दोनों से स्कंद की प्राप्ति होगी, मतलब दोनों एट अ टाइम हो रहे हैं साइमल्टेनियसली। मतलब 1000 परमाणु का स्कंद वो टूट गया, टूट कर क्या हो गया, एक 500 का हो गया, और सॉरी 500 नहीं, एक 600 का स्कंद हो गया और एक 400 का स्कंद हो गया, और उसी समय में उस 600 में एक 500 वाला ऐड हो गया। ऐसा हो सकता है क्या, हो सकता है। तो अब ये कितने परमाणु का स्कंद हो गया, 1100 परमाणुओं का ये स्कंद हो गया और 400 का अलग हो गया, ऐसा भी हो सकता है। तो ये कैसे हो गया, भेद और संघात दोनों से ऐसा स्कंद की प्राप्ति होती है। अब कर्म खिरने की बात है, कर्म जो खिर रहे ये संघात भेद से ही खिरेंगे, समझ में आ रहा है क्या? ना 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 ना, शुद्ध भाव की जरूरत नहीं है। अभी अभी अपने प्रत्येक समय में अपनी निर्जरा हो रही है क्या, सबके लिए प्रश्न है, हमारी और आपकी। आपका प्रश्न तो मेरे ख्याल से कर्म 100% कब खिरेंगे इसके ऊपर थी, राइट। मैं तो ये कह रहा हूं कि प्रत्येक समय में प्रत्येक जीव के कर्म खिर रहे हैं, प्रत्येक जीव के कर्म खिर रहे हैं, हमारे आपके सबके अनंत कर्म खिर रहे हैं अभी। हाँ, हमारी आपकी सबकी निर्जरा हो रही है, लेकिन इस निर्जरा को मोक्ष मार्ग की निर्जरा नहीं कहते हैं।
ये तो कर्म खिरना, इसको निर्जरा होती है, इसको कहती ही निर्जरा है। तो सबकी निर्जरा हो रही है। तो जो सबकी निर्जरा हो रही है अर्थात कुछ वर्गणाएं जो कर्म रूप थी अब वे अकर्म रूप हो गई, तो इसका अपन क्या कहेंगे, ये संघात से हो गई, सॉरी भेद से हो गया, आई एम वेरी वेरी सॉरी, भेद से हो गई। क्यों, वो क्लस्टर था ना कर्म वर्गणाओं का, उसमें से कुछ निकल गया तो ये संघात हो गया, इसकी वजह से वो खिर गए। ओके, एक बात हो गई। अब आपका प्रश्न, आप ये कह रहे हैं जो शुद्ध भाव करता है उस समय में क्या होता है, उस समय में कर्म कैसे खिलते हैं? तो कह रहे हैं उस समय में वो विशुद्धि जो है, विशुद्धि उत्कृष्ट वाली होगी, राइट। अब विशुद्धि उत्कृष्ट वाली होगी, इसका मतलब क्या, परिणाम आत्मसन्मुख होगा। आत्मसन्मुख हो गया, उस समय में क्या हो गया, उसके शक्ति के अंश जो है अविभाग प्रतिच्छेद, अर्थात राग द्वेष के जो कोई शक्ति के अंश होंगे वे जघन्य ही पाए जाएंगे। अब जघन्य पाए जाएंगे तो इसको लेकर क्या हुआ, पुराने कर्म का उदय तो आया और वो खिर गया, लेकिन नवीन बंध हुआ नहीं है। तो ये नवीन बंध हुआ नहीं, इसको निर्जरा कह रहे हैं, मोक्ष मार्ग की निर्जरा। आप पकड़ रहे हैं क्या, नवीन ज्यादा काल के या ज्यादा परमाणु आकर या अविभाग प्रतिच्छेद शक्ति वाले परमाणु न आकर अल्प भी आ गए तो भी इसको अपन निर्जरा कहेंगे। जैसे मान लो मेरा 1 लाख रुपया का कर्जा था, ओके, और मैंने आज 50,000 रुपया कमाया, ओके। तो मैंने कितनी ताकत हो गई मेरी, मैंने 50,000 देने की मेरी ताकत हो गई ना। अब 50,000 ही बचा ना, अभी 50,000 की किस्त चली गई तो 50,000 ही बची। अब जरूरी नहीं मैं अगली बार भी उतना ही कमाऊं, लेकिन आज कमाया तो आज मैंने कम भी कर दिया, ऐसा हो सकता है। तो ये जो हुआ, ये ज्यादा कमाना मतलब क्या, अधिक विशुद्धि। अधिक विशुद्धि मतलब क्या, अविभाग मतलब उसके शक्ति के अंश एकदम जघन्य होंगे, जिसको लेकर नवीन बंध के योग्य परमाणु आकर्षित होते ही नहीं। ठीक है, हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, एक प्रश्न था भैया। हाँ, ये स्निग्ध का अगर प्रेजेंस नहीं है, सिर्फ रुक्ष रुक्ष है, हाँ, तो भी बंद होगा क्या? यस, रुक्ष का भी बंद हो सकता है, कह रहे हैं ये। जैसे हमको लगता है ऐसा होना ही चाहिए, ये जरूरी नहीं, लेकिन रुक्ष का आपस में बंद हो सकता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं ना, जैसे लोहा है, लोहा या सोना है, आपको क्या लगता है वो स्निग्ध है या रुक्ष है? हाँ, मतलब और बंधन की अवस्था में है कि नहीं है, तो बिल्कुल दिखाई दे रहा है। अब वो पॉसिबल है, विरोध नहीं है, ठीक है, तो हो सकता है बंधन। हाँ, हमारी दृष्टि गोचर नहीं है ये सब बातें। जैसे हमको, जैसे पेज फाड़ दिया तो फिर से जुड़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, जैसे एक लोहे के टुकड़े कर दिए तो फिर से जुड़ते हुए नहीं दिखाई दे रहे, तो हमको लगता है कि वृक्ष बंधता नहीं है। लेकिन जब भी वृक्ष बंध रहे हैं तो बंध रहे हैं ना, स्वयं में बंध रहे हैं ना, उसको कोई दूसरा जाता नहीं जोड़ने के लिए। जैसे अब खदान में हीरा है, हीरा, राइट, या कोयला है, तो कोयले का इतना बड़ा टुकड़ा आया, इतना बड़ा पत्थर है, वो कैसे हो गया, और कोई इतना छोटा भी पत्थर है, वो कैसे हो गया? कह रहे वो अपनी योग्यता से इतना स्कंद हो गया या इतना स्कंद हो गया, लेकिन वो रुक्षता ही थी ना उसमें, तो वो रुक्ष गुण के माध्यम से भी आपस में बंध संभव है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है। हाँ बोलिए। दो स्निग्ध और दो वृक्ष बन सकते हैं।
हाँ, हो सकता है ना, दो स्निग्ध भी आपस में बन सकते हैं और दो वृक्ष भी आपस में बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते दो स्निग्ध वाले परमाणु और दो वृक्ष वाले परमाणु, दो वृक्ष वाले परमाणु स्निग्ध के साथ हैं। नहीं नहीं नहीं, सुनिए सुनिए, 2 और 4 ऐसा डिफरेंस चाहिए हमको, मतलब 2 का डिफरेंस चाहिए तभी जाकर बंद होगा। जैसे दो स्निग्ध, 2 अविभाग प्रतिच्छेद वाला एक परमाणु है स्निग्धता का, और 4 अविभाग प्रतिच्छेद वाला रुक्षता वाला परमाणु है, तो इनका आपस में बंद हो सकता है। लेकिन 2 स्निग्ध और 2 रुक्ष ऐसा नहीं होगा, क्यों? अविभाग प्रतिच्छेद सेम लेवल की है, तो ये इसमें बंद नहीं हो सकता। आपको ये कहना है कि देखो ये स्निग्धता की पॉजिटिव साइड है, प्लस है ये, और ये रुक्षता ये माइनस की साइड है, तो इसलिए इनमें भी अंतर है, ऐसा अंतर नहीं कहा गया है। वो अविभाग प्रतिच्छेद में वो डिग्री का 2 का डिफरेंस चाहिए, फिर वो स्निग्ध हो या रुक्ष हो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, खाली 2 का डिफरेंस चाहिए। 2 स्निग्ध अविभाग प्रतिच्छेद और 2 रुक्ष अविभाग प्रतिच्छेद, ऐसा बंधन नहीं हो सकता। ये समझ में आया क्या? ये भी एक विचारणीय बिंदु है। ठीक है, और कोई प्रश्न?